होकर नमस्कार कर रही है एक मुसलमान को। ये तो बड़े शर्म की बात है। और कहती है मैं तो भारतीय हूँ, मैं भारतीय होने के नाते कर मैं रही हूँ। ये भारतीय तो हूँ, बड़ा जैसी कोई चीज है ही नहीं। आपको एक सलाम कर मुसलमान सकते दो हैं। परसों एक डिबेट पर कहा था कि शरीयत में शादी बगैर धर्म परिवर्तन के हो ही नहीं सकती। शरीयत में मजहबी रूप से, हम्म, दुनियावी एतबार से आप दोनों एक साथ रह सकते हैं। हिंदुस्तान के कानून के एतबार से, संविधान के एतबार से आपको कोई मना नहीं करता। बहुत सारे लोग रह रहे हैं। लेकिन अगर उसको शादी बनाना है और निकाह जायज करना है तो उसके लिए धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। ये बात मैंने क्लियर किया था। तो एक साहब ने मुझसे सवाल किया, एंकर ने, के साहब धर्म परिवर्तन क्यों जरूरी है और धर्म परिवर्तन लड़की को या लड़के को क्यों करना चाहिए। तो मैंने उसको जवाब दिया था, और ये सच सच भी है कि देखिए, प्यार अंधा होता है। प्यार में जब आदमी अपनी जान तक दे सकता है तो मजहब क्या चीज है। जब आपने प्यार किया है तो उस अपने आशिक का या अपने माशूक का धर्म एक्सेप्ट कर लेने में क्या क्या बुराई है। कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपने प्यार किया है उससे। आप अपने प्यार के लिए अपनी जान दे सकते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ सकते हैं, अपने समाज को छोड़ सकते हैं। फिर धर्म तो कोई चीज रही नहीं। और अगर धर्म को ये तो मानते, जिनको नाकाम आशिक कहता हूं मैं आज के जमाने में, अगर ये नाकाम आशिक धर्म को मानते, फिर धर्म तो ये कहता है कि लड़की से शादी से पहले इस्लाम मिल बैठने की, बातें करने की, गलबैयां करने की, प्यार वगैरह करने की इजाजत ही नहीं देता। अगर वो इस्लाम को मानते, इस्लाम को तो वो मान ही नहीं रहे हैं। जब शुरू से वो इस्लाम को नहीं मान रहे हैं तो फिर अगर वो कोई क्राइम कर देते हैं, कोई जराइम कर देते हैं, कोई गुनाह कर देते हैं, फिर इस्लाम से उसको कैसे जोड़ा जाता है। ये बड़ी अजीब सी बात है, विचित्र बात है ये अकल में आने वाली बात नहीं है। एक आदमी खुल्लम खुल्ला धर्म की मुखालफत कर रहा है, इस्लाम की मुखालफत कर रहा है, धर्म के कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। वो कहता है मैं धर्म को नहीं मानता, और फिर उसको जो है धर्म से जोड़ दिया जाता है क्योंकि उसका नाम मुसलमान है। तो ये अच्छा राजनीति है खुली। अच्छा रशीदी साहब, आपने एक बड़ी अहम बात कही जो कि इस जब मुद्दे पर हम बात करते हैं तो निकल कर आता है कि लव और जिहाद की जब बात होती है कि इस्लाम में किसी दूसरे मजहब में शादी जायज नहीं है। तो आपको नहीं लगता जब भारत जैसे देश की बात करते हैं जहां पर अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं और संविधान ये इजाजत देता है कि अपनी मर्जी से जीवन साथी चुन सकते हैं, ऐसे में ये कहना कि जब तक इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तब तक आपकी शादी जायज नहीं होगी, तो ये इस बात की दावत नहीं देता कि जो लोग प्यार में होते हैं जैसे आपने कहा तो उन्हें दूसरे का मजहब प्यारा लगता है। तो एक बात तो ये कि अगर प्यार करते हैं तो दोनों लोग करते हैं तो लड़का भी दूसरी लड़की की मजहब को फॉलो कर सकता है, लेकिन इस्लाम में ही आना है तो कहीं ना कहीं ये जो कंडीशन है यही इन सारी फसाद की जड़ आपको नहीं लगती? देखिए, मैं एक चीज और बता दूं आपको। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हिंदू लड़कियां मुसलमान हो रही हैं, ऐसा नहीं है, या उनको मार दिया जा रहा है। देश के अंदर 30 लाख मुसलमान बच्चियां मुर्तद हो चुकी हैं। 30 लाख। मुर्तद का मतलब यह है कि वो इस्लाम छोड़ चुकी हैं, इसी प्यार के कारण। मुसलमानों ने तो कभी डंडा झंडा नहीं उठाया, मुसलमानों ने तो कभी इस पर डिबेट नहीं की। मुसलमान तो इस पर यह नहीं कहता कि हिंदू जिहाद है या आतंकवाद है या कुछ है। मुसलमान तो नहीं बोलता इस पे। मुसलमान इसलिए नहीं बोलता कि देखिए, जो आदमी इस्लाम में रहना चाहता है वो इस्लाम में रहे, जो इस्लाम में नहीं रहना चाहता, इस्लाम को छोड़ना चाहता है, वो चला जाए। क्योंकि इस्लाम में नहीं है, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर जबरदस्ती होती है तो फिर वो दीन नहीं है। मैं क्लियर कर रहा हूं इस बात को कि दीन के अंदर कोई जबरदस्ती नहीं है। और अगर जबरदस्ती कोई आदमी धर्म परिवर्तन कराता है किसी का तो फिर वो दीन नहीं है, उसको आप दीन नहीं कह सकते। क्योंकि दीन का मतलब ये है, इस्लाम को जो आदमी मानेगा वो अपने दिल से मानेगा, अपनी इच्छा से मानेगा, अपने उस अकीदे के साथ मानेगा जिसको उसने पढ़ा है, जिसको उसने समझा है, या अल्लाह में, खुदा में वो बिलीव करता है। उसकी वजह से अगर वो इस्लाम को या धर्म परिवर्तन करता है तो मैं समझता हूं कि हाँ, वो एक सच्चा मुसलमान आगे चलकर बन सकता है। अगर आपने उसको जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया तो उसकी क्या गारंटी है कि वो मुसलमान रहेगा।
क्या गारंटी है वो इस्लाम के धर्म के उसूलों पर चलेगा? तो इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है। जो लोग इस शर्त पर, अच्छा दूसरे ये देखिए, निकाह जो है शर्त के साथ नहीं होता। ये मैं खुले मन से एक मसला आपको बताना चाहता हूँ। शर्त क्या है? अगर कोई ये कहे कि आपको धर्म परिवर्तन करना है तब मैं निकाह करूंगा, शरीयत इस शादी को नहीं मानता। अगर कोई ये कहे कि आप मुझे 1 लाख रुपया दीजिए तब मैं आपसे निकाह करूंगा, शरीयत इसको भी नहीं मानती। शरीयत में निकाह जो है वो बगैर किसी शर्त के है, दोनों की इच्छा और दोनों की रजामंदी से है। अगर कहीं भी किसी भी जगह एक आदमी पर कोई दबाव है, दहेज का दबाव है या समाज का दबाव है या किसी और तरह का दबाव है, तो इस्लाम ये कहता है कि लड़की को भी इजाजत है वो अपने इस निकाह को न माने, और लड़के को भी इजाजत है वो ये कह दे कि मैं शादी नहीं करना चाहता। इस्लाम दोनों को खुली छूट देता है। तो जब इस्लाम ने दोनों को खुली छूट दे रखी है और इस्लाम में कोई जबरदस्ती भी नहीं है और 30 लाख बच्चियां हमारी भी मुर्तद हो चुकी हैं, तो फिर इसको अगर तो कोई मुर्तद मुसलमान कोई हो लड़का रहा है तो साइको वो उसकी होकर अपनी या सोच अपने, है ना रशीदी साहब, अगर कोई मुर्तद मैं हो रहा है तो वही वो उसकी अपनी मैं सोच है, वही अपनी मर्जी से। अगर कोई और धर्म फॉलो कर रहा है या छोड़ रहा है तो वो उसकी अपनी सोच होगी। बहुत अच्छी जहां बात आपने कही। मैं यही तो कहता हूँ, मैं यही तो कहता हूँ, अगर कोई लड़की किसी मुसलमान लड़के के प्यार में पड़ती है और वो अपना धर्म बदल लेती है, वो भी तो उसकी सोच है। नहीं, सवाल ये नहीं है, सवाल ये उसको है फिर जो लव केसेस जिहाद से क्यों सामने आ जोड़ा रहे हैं जाता है? रशीदी साहब, वो ये लव है जिहाद से कि क्यों जोड़ा एक, जाता है उसको? जी मेरा सवाल आप सुन लीजिए। सवाल बहस जो है वो ये हाँ। कि एक मुसलमान लड़का हिंदू नाम से एक हिंदू लड़की के साथ प्यार का रिश्ता बनाता है और इस हद तक पहुंच जाता है, लड़की प्यार में आ जाती है और फिर उसके बाद पता ये चलता है कि वो तो मुसलमान है। ऐसे में इस तरह के जो केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसमें उस माइंडसेट की बात कर रही हूँ कि पहले आप झूठ बोलकर दूसरे नाम के साथ एक लड़की के साथ रिश्ता बनाते हैं और फिर इस तरह का प्रेशर कि वो धर्म भी बदले और अंजाम कहीं ना कहीं मौत हो रहा है, तो ये बड़ा खतरनाक है हमारे देश और समाज के लिए। आप मुझे बताइए, जो आदमी शुरू से नाम बदलकर आपको बहकाने की कोशिश कर रहा है, आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है, तो वो तो सीधा धोखा हो गया ना। उसमें इस्लाम कहां से आ गया बीच में? वो तो धोखा है, वो तो नहीं, शुरू जो से कर रहे धोखेबाज है, हैं ना, ये दगाबाज है। पैटर्न सामने आ रहा है। इस्लाम मैं ये नहीं कह रही कि इस्लाम है, मैं ये कह रही हूँ कि नहीं ना आप, मुसलमान ऐसा कर रहे हैं, ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। उसको मैं उसको किस वही तरह से मैं हम वही तो कहना एड्रेस चाह करें, रहा हमें एड्रेस हूँ। करने की तो जरूरत है ना। सुन, सुनिए ना, मैं उसी को तो कहना चाह रहा हूँ। जो आदमी शुरू से किसी लड़की को धोखा दे रहा है या कोई लड़की अगर किसी लड़के को धोखा दे रही है, तो वो तो धोखा हुआ ना। आपने चीटिंग की ना उसके साथ में, आपने खिलवाड़ किया ना उसकी जिंदगी के साथ, तो ये तो इसमें देश में कानून है उसके लिए। अगर वो अगर लड़की फिर भी जानने के बावजूद या लड़का जानने के बावजूद फिर भी एक दूसरे से शादी करते हैं और एक दूसरे के धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक दूसरे के धर्म को मान लेते हैं, तो ये संविधान तो इसकी इजाजत देता है ना। इसमें लव जिहाद कहां से हो गया? मेरी समझ में यही बात नहीं आती कि जब लड़की या लड़का अपनी इच्छा के साथ, देखिए नुकसान कहां होता है, मैं पहले भी इस बात को आपके ही प्रोग्राम में कह चुका और एक दो चैनलों पे भी कह चुका। जब तक लड़का और लड़की प्यार में है, जब तक उनकी जोड़ी बनी हुई है, आपस में प्यार कर रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ना लड़के को दिक्कत है, ना लड़की को दिक्कत है, ना समाज को दिक्कत है। दिक्कत कब होती है? जब पता चलता है कि लड़के ने लड़की को छोड़ दिया, तो लड़की डिप्रेशन में आ जाती है। पहले तो उसको उसका धर्म भी अच्छा लगता है, पहले उसकी गालियां भी अच्छी लगती हैं, उसकी बातें भी अच्छी लगती है, सब कुछ लगता है। जब उसकी नाइत्तेफाकी हो जाती है किसी बात को लेकर, तब वो लड़की फिर उससे इंतकाम लेने के लिए, बदला लेने के लिए इस तरह की चीजें निकालती है। साहब नाम छिपाकर मुझसे प्यार किया गया, साहब ये तो मुसलमान था। और भी बहुत सारे इल्जामात, इसने मेरे साथ 1 साल तक रेप किया बगैर बताए, बगैर ये कि शादी का झांसा देकर, या 10 तरह की बातें निकल के आती हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, लड़की हो या लड़का, दोनों को एक बात समझने की जरूरत है। हिंदू धर्म में भी, इस्लाम धर्म में भी शादी करने का एक जायज तरीका है, एक एक रीति रिवाज है समाज के अंदर।
आप इस प्यार प्रसंग के चक्कर में पड़ते क्यों हो? नंबर एक, अगर किसी वजह से मान लिया जाए चलो प्यार प्रसंग में पड़ गए आप, तो प्यार प्रसंग में पड़ने के बाद में कम से कम आपके बड़े छोटे हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, आपके सामने आप एक आपका एक रिलीजन भी है, धर्म भी है जिसको आप फॉलो करते हैं। इतना अंधा क्यों हो जाते हैं आप कि आपको यही पता नहीं चलता कि दुनिया है भी कि नहीं? और जब चोट खाते हो तो फिर धर्म भी याद आता है, माँ बाप भी याद आते हैं, समाज भी याद आता है, संविधान भी याद आता है और कानून भी याद आता है। ये कौन सी अक्लमंदी की बात है? ये दोनों तरफी होता है। तो मेरा कहना यह है कि इसको जो लोग धर्म से जोड़ते हैं उनका दिवालियापन है, वो दिमागी तौर से साइको हो चुके हैं। वो इस्लाम दुश्मनी में, मुसलमान दुश्मनी में इस तरह की बातें करते हैं। लव में कोई जिहाद नहीं हो ही नहीं सकता। हाँ, देखिए कुछ चीजें हैं, जिस तरह से पहले मिशनरी के बारे में बातें आई, जिस तरह से बीजेपी की कुछ हिमायती तंजीमें, बीजेपी की कुछ ऐसी तंजीमें हैं जो उनको हिमायत करती हैं, उन लोगों ने कहा कि साहब अगर मुसलमान हमारी 10 लड़कियों से शादी करेंगे तो हम उनकी 100 लड़कियां लेकर आएंगे। जो एक खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे रहा है, तो फिर उसको समझा जा सकता है कि हाँ ये एक एक बिल्कुल सोची समझी साजिश है। मुसलमानों ने तो ऐसा नहीं किया, ना किसी तंजीम की तरफ से, ना किसी मौलवी की तरफ से, ना किसी आलिम की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया कि आप हिंदू लड़कियों को लेकर आओ। ना इस्लाम इसको कहता है। जब मैं कह रहा हूं कि इस्लाम इसकी इजाजत ही नहीं देता कि आप शादी से पहले किसी के पास तन्हाई में बैठो, उससे बातें करो, प्यार व्यार करो, ये सारी चीजें, हाँ इतना जरूर कहता है इस्लाम, अगर आपने किसी को निकाह का पैगाम दिया है, आप उससे शादी करना चाहते हैं, तो इस्लाम ये कहता है कि आप उसको देख लो एक बार, उसको समझ लो एक बार। समझने का मतलब ये नहीं कि तन्हाई में बैठो, समझने का, देखने का मतलब ये है कि फैमिली के साथ में बैठो, देखो, उससे बात करो, तो आमने सामने जो भी आपको बात करनी है, जो समझनी है वो समझ लो उससे, लेकिन सबके सामने। आजकल का जो रिवाज है कि साहब देखिए मुसलमान भी कर रहा है इस चीज को और हिंदू भी कर रहा है। शादी के मामले में भी जब लड़का और लड़की की शादी की बात होती है तो कहते हैं यार इनको अकेला छोड़ दो, बातें करने दो। अरे भाई अकेला क्यों छोड़ रहे हो इनको आप? क्या बातें करेंगे ये? जो बात जिंदगी बिताने के लिए इनको करनी है वो आपके सामने भी कर सकते हैं। एक दूसरे के बारे में जानना ही तो होता है। भाई आप क्या हैं, आपकी हॉबीज क्या है, आप चाहती क्या है, आपको किस तरह का लड़का चाहिए, या लड़की ये कहे भाई आपको किस तरह की लड़की चाहिए, यही सारी बातें तो होती हैं। तो ये माँ बाप के सामने भी हो सकती है। इनको तन्हाई में छोड़ देना, ये सारे नुकसानात वहां से पैदा हो रहे ये हैं तो एक कि हमारा रशीदी माशरा, साहब एक हमारा अलग समाज जो अलग है अलग कहीं ना कहीं गलत पहलू हो लाइन पे गया। जा रहा है। नहीं, ये एक अलग हो गया। हम जिस इसी मौजू से पे जुड़ा बात हुआ है ये करें भी। वो ये है, जी, वो मौजू ये है कि आजकल जो केसेस सामने आए हैं, हम अगर लव जिहाद की बात करते हैं, आप कहते हैं कि लव में जिहाद होता नहीं है। लेकिन केरला में जो 2010 में केस हुआ था जहां पर क्रिश्चियन लड़कियों के मास कन्वर्जन का केस पहुंचा था, उसके बाद एनआईए ने भी जांच की थी और वहां से ये पूरा विवाद शुरू हुआ था और उसके बाद से हम देखते हैं कि देश भर में इस तरह के केसेस सामने आते हैं। और अब जो पैटर्न सामने आया है कि पहचान छुपाकर पहले तो हिंदू धर्म की लड़कियों को या अन्य धर्म की लड़कियों से रिश्ता या शादी बनाई जाती है और ज्यादातर लड़कियों का जीवन अंत हो रहा है। किसी को करंट लगाकर मार दिया, किसी को धक्का दे दिया, ये सारी चीजें, श्रद्धा राफ्ताब का केस सामने है। तो ऐसे जो केसेस हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि इस्लाम में जायज ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये कह देना, जब ये बात तो जायज है, जब अलग अलग धर्म और जाति के लोग मिलते हैं, दोस्त होते हैं, प्यार मोहब्बत हो जाती है, तो वो उस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं। फिर समाज कहता है कि जब तक धर्म परिवर्तन नहीं होगा तब तक आपका रिश्ता एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रेशर है वो युवाओं को इस तरह के कदम उठाने पर मजबूर नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं इसकी वजह से परेशानियां बढ़ नहीं रही है। नंबर एक, जो आपने 2009 का जिक्र किया, 2017 में आपने सुप्रीम कोर्ट का भी हादिया केस के मामले में जजमेंट सुना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि लव जिहाद नहीं है। दूसरे, एनआईए ने बाकायदा खुद कहा कि देश में कोई भी इस तरह का केस हमें कन्विक्ट नहीं हो पाया जिसको लव जिहाद कहा जाए। तीसरी बात, 2021 में सरकार के मंत्री ने खुद पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि देश में लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है। जब एनआईए नहीं मानता, सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता, देश की सरकार नहीं मानती,
तो ये लव जिहाद है कहाँ? लव जिहाद आया कहाँ से ये? दूसरी बात, नहीं मैं कि फिर कहता हूँ, चलिए क्यों करते हो आप क्यों आप करते मुझे हो? भी आप बता ऐसा दीजिए। क्यों करते हो? सुनिए, हाँ, मैं ये कहता हूँ कि हमारे बच्चे इस तरह के प्यार प्रसंग में पढ़ते क्यों हैं? वो धर्म को क्यों नहीं पढ़ते? धर्म के बारे में क्यों नहीं जानना चाहते? जो मगरबी तहजीब है, जो अंग्रेजों की तहजीब है, उसको अपनाना क्यों चाहते हैं? हमारे समाज की धज्जियां क्यों उड़ाना चाहते हैं? दूसरी बात यह है कि अगर आपको करना है तो उसको इस तरीके से करो जिसको समाज भी एक्सेप्ट करे, जिसको धर्म भी एक्सेप्ट करे। तीसरी चीज ये है कि ये मामला जो आप कह रहे हैं कि फेसबुक पे नाम बदलकर मुसलमान लड़के कर रहे हैं, ये सिर्फ मुसलमान लड़के थोड़े कर रहे हैं, हिंदू भी कर रहे हैं। हिंदू भी मुसलमान लड़कियों से मुसलमान नाम रखकर करते हैं। हजारों केस है इस तरह के। मैंने बताया खुद दिल्ली 6 के अंदर हजारों इस तरह के केस हैं कि लड़कियों के साथ इस तरह का प्यार प्रेम हुआ और वो आज भी उनके साथ रह रही हैं, या कुछ लड़कियों ने मना कर दिया कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे जब पता चला। तो ये ऐसा नहीं कि उसकी तरफ से। नहीं, दूसरी है कि रशीद साहब जब जो कोई जिस आदमी केसेस की जराइम आप बात कर करता रहे है, हैं कोई वो आदमी, केस सुनिए, आदमी जब गुनाह करता है, इस तरह की साजिश करता है, तो वहां धर्म को लेकर मत आइए। देश का कानून है, वो उसको सजा देगा। धर्म क्या करेगा इसमें? देश का कानून तो सजा देगा, लेकिन जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें इस विषय पे बात करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, और जो चीजें गलत हो रही हैं उसको बात करके कहीं ना कहीं लोगों तक जानकारी पहुंचती है, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं या कर सकते हैं उन तक सही जानकारी पहुंचती है। लेकिन एक बात जो आपने कही कि दिल्ली 6 में इस तरह के केसेस है जहां पर हिंदू लड़के मुसलमान लड़कियों से इस तरह का रिश्ता बनाते हैं पहचान छुपाकर, तो मेरा कहना यहाँ पर ये है कि उन केसेस में ऐसा तो नहीं है कि उनका उद्देश्य धर्म परिवर्तन होता है, या वो उनके ऊपर दबाव बनाते हैं कि तुम फातिमा से तुम सीता बन जाओ, या उनका उनके ऊपर इस तरह का प्रेशर होता है, या जो जिस तरह का पैटर्न हम जिस पे बात कर रहे हैं वो उससे बिल्कुल अलग है। यहाँ पर बात ये है, और जो अहम मुद्दा है कि धर्म आप परिवर्तन का जो दबाव आता है इन पूरे केसेस में, वो फसाद की जड़ है। आप डिबेट को जो पूरे पिछले शुरू से बात होती है उसको याद नहीं रखते शायद। मैंने बोला कि 30 लाख मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो चुकी हैं। ये दबाव में तो हो चुकी हैं, प्यार प्रसंग में तो हो चुकी वो हैं। आंकड़े वो आंकड़े इसको क्या कहाँ कहेंगे किसके आप? पास है, कहाँ किसके पास है वो डेटा? सरकारी 20 आंकड़ा लाख है, लड़कियां सिर्फ सरकारी आंकड़ा है, सिर्फ पब्लिक डोमेन में है। सरकारी कौन से आंकड़ा है, पब्लिक डोमेन में डिपार्टमेंट का है। ये आंकड़ा है कि दिल्ली 6 की 20 लाख लड़कियां मुर्तद हो अरे भाई, चुकी हैं? आप इसको गूगल, दिल्ली से नहीं कह रहा हूं, पूरे देश की बात कर रहा हूं, मैं दिल्ली से नहीं कह रहा हूं। आप इसको गूगल कीजिए, आपके सामने सारी हकीकत आ जाएगी। पब्लिक डोमेन में है सारी चीजें। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये काम सिर्फ मुसलमान ही थोड़े कर रहे हैं, हिंदू लड़के भी कर रहे हैं। और दूसरे ये है कि जो आदमी जुर्म करता है वो हिंदू मुसलमान थोड़ा ही होता है, वो तो मुजरिम होता है। कानून तो सोचकर सजा थोड़ी देता है कि ये मुसलमान है या ये हिंदू है। कानून तो जिसको सजा देता है वो मुजरिम समझ कर देता है। तो यहाँ टीवी पर हिंदू मुसलमान क्यों होता है? देश का कानून समझेगा उसको। जिसने किसी की जान ली है, देश का कानून समझेगा, उसको सजा देगा। यहां मुसलमान क्यों होता है? अगर संविधान में ऐसी कोई धारा है कि साहब मुसलमान करेगा तो इतना होगा, इतनी सजा दी जाएगी, हिंदू करेगा तो इतनी सजा दी जाएगी, ऐसी कोई धारा नहीं है, तो फिर इसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से क्यों देखा जाता है? हिंदू मुसलमान किया क्यों जाता है? हिंदू मुसलमान होना ही नहीं चाहिए। जो मुजरिम है सो मुजरिम है। हाँ, मुजरिम तो मुजरिम है, लेकिन जब वो मुजरिम बन जाता है, पहचान छुपाता है, उससे पहले भी तो जो दो लोग होते हैं जो आपस में प्यार आते हैं मोहब्बत शादी करते हैं, वो तब भी तो हिंदू मुसलमान होते हैं। जब केस जाता है और मीडिया में ये बात सामने आती है तो हिंदू विषय लड़के भी क्योंकि छुपाते हैं ना। लगातार सामने आ रहे हैं, इसलिए हिंदू मुसलमान हो जाता है। जब दो अलग अलग धर्मों के लोग जुड़े हुए होते हैं और इस तरह के केसेस देखिए, सामने आते हैं, तो जायज सी बात है कि चर्चा होती है इस पर। संविधान तो अपने हिसाब मैं से आपको तय करता है मैं और आपको जायज भी 30 करता लाख है। केस बता रहा हूं, सुनिए। मैं आपको 30 लाख केस बता रहा हूं, लेकिन एक भी ऐसे केस पर डिबेट नहीं करेगा कोई टीवी कि हिंदू लड़के ने मुसलमान लड़की को धर्म परिवर्तन करा लिया। कोई टीवी डिबेट नहीं करेगा।
दावे के साथ कह रहा हूँ, आप भी नहीं करेंगे, आप लेकर आइए ना, अगर आप भी नहीं लगातार इस करेंगे। पैटर्न पर हो रहा है तो काम तो इसलिए आप क्यों नहीं होगी इसलिए उन्हीं चर्चा? उन्हीं केस को सामने लाया जाता है। आप क्या लेकर चीज? आइए, क्यों नहीं होगी चर्चा? हम करेंगे चर्चा, अगर कोई कर रहा है इस गलत इरादे से मैं समझा नहीं। दूसरे धर्म की लड़कियों को, बिल्कुल बात होनी चाहिए। आप 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 इतनी सीधी बन रही हैं, क्या गूगल करके आपको पता नहीं चलता कितनी लड़कियों ने हिंदू धर्म कबूल कर लिया? क्या आपको हिंदू के मैं केस नहीं सीधी मिलते क्यों ऐसे? होंगी? आपने आप ईमानदारी से कह 20 सकती है। लाख लड़कियों की बात कही, तो आप मुझे बताइए ना कि कौन से डिपार्टमेंट का, 20 कौन नहीं, सी 30 बॉडी 30 का ये आंकड़ा है? 30, 30 20 नहीं, लाख 30। 30, अच्छा 30 लाख। मैं 20 नहीं कह रहा हूँ। हाँ तो कौन से डिपार्टमेंट का ये हाँ, आंकड़ा है? और मैं ये आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं कई कई बड़े चैनलों पर इस बात को कह चुका हूं, जी, और ये पहले पब्लिक भी आप डोमेन में है। कह चुके हैं, मेरे मैं कोई साथ भी छुपा कर ये बात नहीं कर आप रहा कह हूं, चुके हैं। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि कौन से उस पर डिपार्टमेंट की ना बात तो कर रहे कोई हैं? हिंदू एंकर बात करेगा, और आप तो मुसलमान हैं, आप तो मुसलमान हैं, आप भी उस पर बात नहीं करती। कभी आपने ऐसी कोई अरे डिबेट मैं नहीं बोल रही रखी हूँ ना कि आप कि मुझे साहब ये इस बताइए लड़की कि को कौन हिंदू से बना लिया डिपार्टमेंट गया, का आंकड़ा है, लाइए आप हम मुझे इस पर। बताएंगे तो मैं आपको सच पता नहीं है कहूंगी। क्या? आपको पता नहीं है क्या? आपको किसी ऐसे केस का नहीं पता? मेरे सामने ऐसा कोई केस नहीं आया जिसमें बताइए आप हिंदू लड़के ने ईमानदारी से, पहचान आपको छुपाकर किसी ऐसे मुसलमान केस का नहीं लड़की पता से क्या? शादी करने के इरादे से इन्ना कि इससे लिल्लाहि व शादी इन्ना इलैहि करके मैं राजिऊन। इसका धर्म परिवर्तन करूंगा। मेरे सामने तो ऐसा केस नहीं है। बहुत सारे आप ऐसे जरूर आप हैं कि गूगल लोगों ने गूगल आपस में अपनी पसंद की शादी की है। कर लीजिए, अभी गूगल हाँ, कीजिए। आपकी आवाज बीच आप में चली गई अभी थी, क्या गूगल बोले? कीजिए। मैं कह रहा हूं अभी गूगल कीजिए, आपको बताइए सैकड़ों क्या केस मिल गूगल जाएंगे। करूं? कीजिए गूगल क्या अभी। गूगल क्या करूं बताइए, क्या लिखना है? आप यही गूगल कीजिए। आप उस पे लिखिए कि कितनी मुस्लिम लड़कियां धर्म छोड़कर प्यार के मामले में हिंदू धर्म कबूल कर चुकी हैं, लिखिए उस पर, देखिए आपको पता चल जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो उसमें ऐसा था कि उन्होंने पहले पहचान छुपाई थी और उसके ये बाद ये एक तरफ, और आप जिस पर बहस कर रही हैं उसमें उसमें कहां लिखा है कि पहचान छुपाई थी? अरे यही तो केसेस आ रहे हैं सामने की पहचान छुपाकर पहले उस लड़की के साथ रिश्ता बनाया जाता है, फिर अंजाम नहीं आ बहुत रहे सारे हैं, लगातार केसेस आ रहे हैं। अभी बिल्कुल नहीं परसों आ का रहे केस हैं। है यूपी की अभी लखीमपुर जो में, सुनिए मोहम्मद सुनिए बशीर ने सुनिए आसमा फातिमा जो बदला सुनिए, हुआ नाम है, पहले अभी तो तनिषा, इन्होंने अपनी अभी बीवी को करंट लगाकर घर में गाड़ दिया। सुनो जब सुनो उनकी खुद सुनो, की माँ रिश्तेदारों के यहाँ से अरे कई दिन सुनिए, बाद वापस आई तो अभी उन्हें तनिषा, पूछा कि भाई बहू कहाँ है, तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, लड़के की माँ ने। अभी लड़की को घर में ही दबा हुआ पाया गया। अभी तनिषा मर्डर केस सुना है आपने? तनिषा मर्डर केस सुना है? नहीं, एक्ट्रेस सुसाइड का केस जी हुआ है हाँ, अभी, तनिषा शर्मा। जी। सुसाइड केस। एक मुसलमान लड़के के साथ रिलेशन में रहती थी वो, उसकी मां को पता था रहती सारा, नहीं थी, उसके साथ काम लेकिन करती जब थी, रहती नहीं थी। जब उसने, नहीं नहीं रहती थी, रिलेशन में रहती थी, आपको जानकारी नहीं है, रिलेशन में रहती थी, उसके माँ बाप को रिलेशन था, पता था। रहती नहीं थी। अभी 15 दिन, जी आप तो सुनिए, अरे नहीं आपको जानकारी नहीं है, सुसाइड से अच्छा, 15 दिन पहले उनका ब्रेकअप हुआ था। सुसाइड से अच्छा 15 दिन और पहले वो उनका ब्रेकअप साथ में हुआ रह था। रहे थे। उसके बाद में जिस दिन, जी मैं वही बता रहा हूं, सुसाइड से 15 दिन पहले ब्रेकअप हुआ, और जिस दिन उसका सुसाइड होता है उस दिन भी उनकी एक मीटिंग हुई, उस दिन भी उनकी मुलाकात हुई। मां को सारा पता था, लेकिन जब उसने सुसाइड कर लिया तब मां को याद आया कि लड़का तो मुसलमान है, इसके तो कई अफेयर और भी चल रहे हैं, पहले से नहीं जानते थे। फिर टीवी डिबेट में ही एक एक्टर ने आकर, मुकेश खन्ना जिनका नाम है, उन्होंने कहा कि एक के साथ, दो के साथ, चार के साथ, ये तो फिल्मी एक्टरों में होता ही है, ये कोई नई चीज नहीं है कि आज एक के साथ हैं, आज दो के साथ हैं, ये तो चलता है, और प्यार भी हो जाता है, रिलेशन में भी रहते हैं, और ब्रेकअप भी होते हैं। लेकिन जब सुसाइड कर लिया लड़की ने, तो उसको जो है ये कह दिया गया कि तो लड़का मुसलमान है, और टीवी वालों ने कह दिया तो लव जिहाद हो गया।
इस तरह के केसेस उठाते हो आप लोग इस तरह जिनके के कोई केसेस सर की पैर बात नहीं। नहीं कर रही हूँ मैं, उन केसेस की बात कर रही हूँ जिनमें जेन्युइनली इसी तरह ही है, सारे इसी तरह है। पहचान की बात है, मैं लड़की का मानता कत्ल ही नहीं कि इस लव जिहाद है, की बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं मानता ही नहीं कि लव जिहाद है। जब देश की सरकार नहीं मान रही है, एनआईए नहीं मान देश की रही है, मैं सरकार नहीं ने मानता कहाँ से मारा? जब लव कानून जिहाद ही है। नहीं था हमारे देश में, और आज भी केंद्र अरे सरकार के पास 2021 अभी में, कानून है जिसके अभी अंतर्गत केसों को अभी दर्ज पिछले कराया जा साल सकता है। केंद्र सरकार के अलग-अलग मंत्री ने केसेस पार्लियामेंट में कहा, में केसेस दर्ज होते हैं। ट्रिपल तलाक में भी यही होता था। उस वक्त भी आप लोग ये कहते थे कि कोई केस तो है ही नहीं। जब पर्याप्त कानून ही नहीं होगा तो किस तरह से काउंट किया जाएगा कि किस अच्छा सुनिए चीज के कितने केसेस आ रहे हैं? सुनिए 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 आप मुझे पूरे देश के अंदर एक कानून बताइए, एक केस बताइए जो लव जिहाद के हिसाब से कन्विक्ट करके उस पर कार्रवाई चल रही हो। एक केस बताइए। एक केस अभी बरेली में सजा हुई है, अभी पिछले बताइए। कुछ दिन पहले का केस है। अभी लव बरेली जिहाद में के नाम पे, दो केसेस हो चुकी है जिसमें जिसमें कार्रवाई हुई है जी। लव जिहाद के नाम पे। हाँ जी, नहीं नहीं, जबरन धर्म लव जिहाद के परिवर्तन के नाम पे इरादे से। हाँ हाँ, जबरन धर्म परिवर्तन जो पहचान की गलत बात है, लड़की की गलत शादी बोले। की थी। जबरन